अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आप लोग सब लोगों के और कुछ रिलेटिव्स और कुछ मेरी यूट्यूब फैमिली उनके मैसेजेस आ रहे थे कि मतलब भाई आप किधर गायब हैं, आपकी व्लॉग्स नहीं आ रहे और आप नज़र नहीं आ रहे व्लॉगिंग पे, और ना टिकटॉक पे ना सोशल मीडिया पे आप नज़र नहीं आ रहे। तो कुछ लोगों को पता है, मेरी यूट्यूब फैमिली है जो रिलेटिव्स हैं उनको पता है कि किस लिए मेरी व्लॉग में शूट नहीं कर रहा। तकरीबन महीना सवा 1.5 महीना हो गया। और कुछ को नहीं पता, यूट्यूब जो मेरे सिर्फ यूट्यूब तक महदूद है उनको नहीं पता होगा। तो मैंने ना शुरू किया, और क्योंकि अभी मेरा दिल भी नहीं था और हिम्मत भी नहीं पा रही थी दोबारा से इस काम में मैं दोबारा व्लॉगिंग शुरू करूँ, दोबारा से आपके साथ आपको ज्वाइन करूँ। तो कुछ ऐसे मसाइल, सबसे बड़ा जो मसला बन चुका था हमारे लिए, तो वो भाई उमर भी मेरे साथ हैं, तला भी हैं, इसलिए मैंने व्लॉग आज शूट कर रहा हूँ। तला भाई भी मेरे साथ हैं, भाई उमर भी मेरे साथ हैं। तो अकेला मैं ये व्लॉग शूट शायद ना कर पाता, तो इसलिए भाई भी हैं मेरे साथ, तला भी हैं। तो व्लॉग भाई उमर ही आपको बताएंगे क्यों मैं शूट नहीं कर पा रहा था। अच्छा, मसला हमारे साथ ये हुआ है कि 31 अगस्त वाले दिन रात को हमारे ना वालिद साहब फोत हो गए थे। तो वालिद की क्या हैसियत होती है इंसान की ज़िंदगी के अंदर, वो बंदा किसी को बता भी नहीं सकता और कोई समझ भी नहीं सकता। जब तक वो बाप का साया सर पे होता है उसकी कदर नहीं होती, जब वो चले जाते हैं तो फिर उसका पता चलता है। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि हमारे वालिद साहब ने इस तरह अचानक चले जाना है, जिस तरह उनकी अचानक वफ़ात हुई कि हम अभी तक उससे रिकवर नहीं कर पा रहे। अब ये व्लॉग, अब आपके मैसेज की वजह से हम ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं, जिसके अंदर अब हम मुश्किल से ये बात करना ही बड़ा मुश्किल है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी इस वक्त सूरत हाल होगी। तो बस यही आपको थोड़ा सा बताना था कि हमजा क्यों व्लॉगिंग नहीं कर रहा था। अब उससे थोड़ा सा समझाया कि आप शुरू करो, फिर ये काम है आपका, फिर ये दुनियादारी साथ चलानी पड़ती है। मुश्किल तो बहुत है, लेकिन देखें आप दुआ कीजिएगा वालिद साहब के लिए कि अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह। तो मैं ना यहाँ पे कुछ बातें थी, कुछ लोग कहते कि हमजा भाई आपको बहुत जल्द पहले कर लेना चाहिए था। कुछ उनको नहीं पता था कि हमारा कितना बड़ा लॉस हो चुका है, ये कोई आम चीज़ नहीं है। और मैं यहाँ पे ना एक मेज़े में मिसाल है कि वो कहते हैं कि एक दरख्त अगर है तो उसकी टहनियाँ गिर जाएँ तो दरख्त को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जब अगर दरख्त गिर जाए तो टहनियों की हैसियत को नहीं थी। हमारी है वही तकरीबन हैसियत है। तो हम अपने वालिद साहब की एक किस्म की टहनियाँ थे और वो हमारे लिए एक दरख्त है जो हमारे साया थे। और कुछ ऐसे मामला था हमें नहीं पता नहीं थे, लेकिन वो हैंडल कर लेते थे। और जब से नहीं वो हमारे पास नहीं थे तो अब हमें बहुत कुछ पता लगा। लेकिन अभी भी हम कुछ बड़े भाई अब हमारे वालिद की हैसियत पे हैं, और अभी तक उन्होंने भाई अब वालिद के वाले भाई ने हमें बहुत ज़्यादा संभाला हुआ है, जिसकी वजह अभी मैं आप साथ का व्लॉग शूट कर जो मुझे हिम्मत मिली और जिन्होंने मुझे कहा कि नहीं आपने करना है, सारा कुछ करना है, लोगों को आप छोड़ दें, आपने ये काम करना है। अबू पहले मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी कि जो लोग करते हैं आपने व्लॉगिंग करनी है, और उसके बाद आप मेरी फैमिली, भाई, तला, अम्मी और सब मेरे जो घर वाले सब ने मुझे हिम्मत दी और दोबारा से मैं आपके सामने आ। लेकिन अभी भी मैं कुछ ऐसे व्लॉग शूट करूँगा, कुछ दिन करूँगा, कुछ नहीं प्रॉपर कुछ अभी नहीं आएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ मैं कोशिश करूँगा। लेकिन हिम्मत नहीं, अभी भी बात हो नहीं रही कि मैं क्या आपके साथ बात करूं। तो ये बहुत बड़ा खला है और ये पूरा मुकम्मल भी नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह अब आपके साथ कोशिश करूंगा, मैं अच्छी व्लॉगिंग करूं, कोशिश करूंगा। लेकिन अगर कुछ ना कुछ दिन कम व्लॉग आते रहेंगे कुछ प्रॉपर, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। लेकिन अभी दोबारा मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, हिम्मत नहीं पा रही। इंशाल्लाह सिर्फ एक ये छोटा सा पैगाम था, और ये सिर्फ मेरे लोगों के कमेंट्स और मैसेजिंग बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो फिर भाई को मैंने बताया, तला को बताया, तो फिर भाई ने सारा कुछ, भाई ने कहा नहीं आपने लाजमी व्लॉग करो, आपकी भी एक यूट्यूब फैमिली है और आपका ये एक किस्म का प्रोफेशन है और आपने एक काम करना। तो भाई यही बात हमने करनी थी। तो इंशाल्लाह अब आप आगे से इंशाल्लाह व्लॉगिंग आएगी और कोशिश मैं करूँगा प्रॉपर करूँ। तो
आप लोगों को ज़्यादा सबको पता लग चुका होगा। तो आप लाजमी सब लोगों ने दुआ भी करनी है मेरे वालिद साहब के लिए, हमारे लिए, और अल्लाह वालिद साहब को जन्नत के अल्लाह मुकाम दे, दर्जात बुलंद करे और हमारे लिए आसानियाँ करे। और बस ये मैं कह सकता हूँ। तो भाई और तला आप कह रहे थे कि हमारे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है बैठने की, तो वो फिर चलेगा, तो वो आज परेशान ज़्यादा हो गए थे। तो मैं फिर चंद बातें आपसे, मैं भी चंद बातें ही करूँगा। उसके बाद ये ज़िंदगी का एक ऐसा अब हमारे जो है ना खला बन चुका है जो कभी भी नहीं पूरा हो सकता। तो दिमाग भी इस बात को कबूल नहीं अभी तक भी काजी जो भाई की आपने बात सुन अगर सुनी होगी, तो अचानक जो ये हुआ है और अचानक पे पूरा हो ही नहीं सकता ये चीज़। अब हम दिल और दिमाग अभी तक नहीं हमारा ये कबूल कर पाला। तो क्या अल्लाह जो अचानक रात को तकरीबन 12 बजे तक हम इकट्ठे बैठे हैं, अब्बू मैं भाई विद फैमिली सब बैठे खाना खाया, प्रोग्राम से आए हैं। और एक जो हमारा यहाँ टाउन में प्रोग्राम था अब्बू ने वो अटेंड किया, अब्बू जी और तला ने। तो बस अचानक आए हैं, खाना खाया, मैं अम्मी जी को डुबा रहा था, तला अब्बू जी को डुबा रहा था, डुबा के हम आए हैं। हम अम्मी जी के पास सो गए, रूम में नीचे लेट सो गए क्योंकि मैं डुबा रहा था, मैं डुबा के लेटा ही था। तो अचानक अब्बू जी की तबीयत ख़राब हुई। तो हद अचानक 15 मैं कह सकता हूँ 30 मिनट्स कह सकता हूँ, इतना ही हमें टाइम मिला। जो हम लास्ट टाइम जो हमारी बात अब्बू से हुई है वो 12 बजे हुई है। उसके बाद हमारी ऐसी बात अब हम कानून से आवाज़ सुनना चाहते हैं लेकिन नहीं सुन पाते, ये हमारे साथ हुआ। और आधा घंटा भी नहीं 25 या 30 मिनट्स लगे होंगे और हॉस्पिटल गए और घर 30 मिनट्स के बाद आए और पता लगा कि हमारी जो कहते हैं कि जन्नत भी थी, जन्नत के दरवाजे 30 मिनट्स हम कह सकते हैं। और उसके बाद आज के दिन तक हम आवाज़ सुनते, नमाज भी पढ़ने जाते हैं। अब्बू की ज़िंदगी में हमारा डांटा अब्बू तो ज़िंदगी में मुझे और तला को तो ज़िंदगी में नहीं मारा, डांट होती है मारा आज तक नहीं बुना में, बिल्कुल भी नहीं। अब भाई हैं वालिद की तरह और उनकी वालिद पहले भी हमारे बड़े भाई तो वालिद ही होते हैं और अब जो अब्बू की जगह भी ली उन्होंने। और इंशाल्लाह दुआ आपने हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितनी दुआएं कर सकते हैं हमारे लिए दुआएं करनी, अल्लाह हमें हमारे लिए आसानियाँ करे। तो अब नमाज में जाते हूँ पढ़ने, तो मैं बाकी सब दोस्त भी आते हैं और उनके वालिद आते हैं, तो बहुत कमी महसूस होती है और वो जो कमी पूरी हो ही नहीं सकती। तो बिल्कुल अब मेरे से जो है ना बोलना भी मेरे लिए मुश्किल है। तो मैंने कहा बिल्कुल 1% भी मेरा दिल नहीं था व्लॉग ये वाले शूट इस तरह मैं करूं, और कभी मैं ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं ऐसा व्लॉग भी शूट करूंगा या ऐसी वीडियो शूट करके मैं अपने सोशल मीडिया पर लगाऊंगा कि मेरे साथ ये हादसा हुआ। कभी ज़िंदगी में इस दिमाग में कभी ऐसी बात ज़हन में आई ही नहीं थी। ओहो अल्लाह माफ़ करे और जी सब के लिए दुआ करें, जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें और इतनी खिदमत करें, दुआएं लें, उन्हीं के बलबूते इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह जब भी होगा मिलेंगे, आपके साथ मुलाकात होगी। और आज के व्लॉग के लिए यहीं एंड करते हैं, दुआओं में ज़्यादा से ज़्यादा एंड बार फिर दुआओं में जा रहे हैं हम तीनों भाइयों को, फैमिली के लिए दुआ करनी है, आसानियों के लिए दुआ करनी है। अल्लाह जिस रास्ते पे हमारे वालिद चले थे, जिस रास्ते पे उस रास्ते पे हम दोबारा हमें अल्लाह हमें उन रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें उनके सदका जारिया बनाए, उनके लिए हम अब वो कहते हैं कि वो नेक काम करोगे तो वो वालिद के लिए सदका जारिया होगा। उनके दोस्त भी आए, हम यही कहते हैं। तो अल्लाह हमारे से जो उनको काम पसंद थे वो हम करें और वालिद साहब खुश हों और हमारे लिए सदका हम उनके लिए सदका जारिया बने। दुआएं हम कर सकते हैं और आपसे भी यही अपील है कि मेरे वालिद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करनी है आपने। तो खुदा हाफिज़, इंशाअल्लाह नेक्स्ट